स्टूडेंट, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया की मिसलिनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। इन प्रॉब्लम में पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पढ़े, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, पीएच वैल्यू, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को एक साथ कितने टाइप की प्रॉब्लम इसमें बन सकती हैं, इसको मैं आज पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपने पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें एक टॉपिक है वेज टू कैलकुलेट पीएच। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको सबको पता ही होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से हैं, वीक बेस। वो सारे लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी करे हुए। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में एक हिंट आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू द H प्लस आयन, और H प्लस आयन आपके निकल गए तो उसके बाद हम pH निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन। तो हिंट मैं सबका लिखता जा रहा हूं, नॉर्मलिटी ऑफ strong acid is equal to H प्लस आयन। अब H प्लस आयन निकालने के बाद आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन, देन वी कैन कैलकुलेट pH। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी ऑफ M बाई 200 H2SO4। मोलरिटी गिवन है, तो मैंने हिंट में क्या लिखवाया, नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू द H प्लस आयन। तो फर्स्टली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, and molarity is 1 by 200 into 2, and factor of H2SO4 is 2, that is 10 की power minus 2, and it is equal to the H plus ion is equal to 10 की power minus 2, and pH is equal to क्या आएगा, minus log H plus ion minus log 10 की power minus 2, and answer is 2। pH इसकी कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो सिंपली आपको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। हर एसिड और बेस के एन फैक्टर आपको पता ही है, और उसके बाद आपने वही नॉर्मलिटी किसके बराबर है, H प्लस आयन, और H प्लस आयन के बाद आपने pH को कैलकुलेट कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बस आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मलिटी निकाल लेनी है, उसको H प्लस आयन, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द pH। अगला सेकंड केस है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और OH के बाद आप H आयन कैलकुलेट करिए, देन pH। तो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। और इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट pH ऑफ M बाई 400 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके लिए आप क्या करेंगे,
नॉर्मलिटी कैलकुलेट करिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और मोलरिटी हो गई 1/400 इंटू 2, दैट इज 1/200। क्लियर? ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? OH माइनस आयन के बराबर 1/200। अब हमें H प्लस आयन कैलकुलेट करने हैं। H प्लस आयन इंटू OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं और उस पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो यहाँ पर हमने H प्लस आयन कैलकुलेट करे तो H प्लस आयन इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻14 एंड 2 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। एंड pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन एंड माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻12। ये मैंने एक शॉर्टकट आपको मेथड बताया था कि ये y मान लो और ये x मान लो पावर, और इसको सीधे रख दो x माइनस लॉग वाई, x माइनस लॉग वाई, तो ये मेरे पास आ जाता है 12 माइनस लॉग 2, 12 माइनस 0.301, दैट इज 11.699। दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान होता है, आपको मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मलिटी गिवन है डायरेक्ट रख दो, उससे OH नेगेटिव आयन कैलकुलेट करो, फिर H इंटू OH इज इक्वल टू 10⁻⁻14, H आयन आ गए, और pH इज इक्वल टू x माइनस लॉग वाई, x माइनस लॉग वाई, तो 12 माइनस लॉग 2, 12 माइनस 0.301, और इससे आपका आंसर आ गया 11.699। दिस इज द राइट आंसर। तो ये दो केसेज आए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगला केस है वीक एसिड के केस में, थर्ड। थर्ड केस है इन केस ऑफ वीक एसिड। पहचानना आना चाहिए। वीक एसिड के केस में H प्लस आयन कैलकुलेट करने हैं तो हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और उससे H प्लस आयन निकालते हैं √K इंटू C और C अल्फा। तो टू कैलकुलेट H plus ion, Ostwald dilution law is applied. Ostwald dilution law is applied, और according to this H plus ion is equal to होंगे √K into C और C अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके H प्लस आयन निकालेंगे। अब देखिए इसमें दिक्कत है, कुछ थोड़ी सी दिक्कत है जहां पर आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि कैलकुलेट 10⁻⁻6 m एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻6 m एसिटिक एसिड। K इसका गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और एक आपसे कहा गया कि 10⁻⁻6 m HCl की pH कैलकुलेट करिए। 10⁻⁻6 m HCl की pH को कैलकुलेट करिए। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। वीक एसिड के केस में आपने H प्लस आयन इज इक्वल टू रख दिया √K इंटू C, फॉर्मूला लगा दिया जैसे कि बताया गया 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻6, और ये मेरे पास 18 इंटू 10⁻⁻12, 4.24 इंटू 10⁻⁻6,
एंड पी एच इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट करा, पी एच इज इक्वल टू 6 माइनस लॉग 4.24 और ये करीब करीब लॉग होता है 0.68 के आसपास, तो दिस इज 5.32, ये हो गया। तो ये हमारा pH आ गई 5.32। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आर सेम बिकॉज द n फैक्टर इज 1, सो H प्लस n डायरेक्ट हो जाएंगे 10 की पावर -6 एंड pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। वीक एसिड के केस में हमने फॉर्मूला ये लगा दिया और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में डायरेक्ट H प्लस n रख दिए इसे, क्योंकि मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम है और pH 6 आ गई। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसको चेक करना है। आपको ये मालूम है कि अगर pH कम हो जाती है, pH कम का मतलब मोर एसिडिक है, और यहां पर देखिए इसकी pH आ रही है 6 और इसकी pH आ रही है 5.32, तो ये pH कम आ रही है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया HCl से। इज इट पॉसिबल कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाए? मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कि यहां पर वीक एसिड की pH कम आ गई और स्ट्रॉन्ग एसिड की pH ज्यादा आ गई, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वीक एसिड इज मोर एसिडिक। pH कम होने का मतलब क्या है? ज्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं और वो गलती हमें ढूंढनी है कि वो गलती एक्चुअल में है क्या। क्या इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो गई? तो एक्चुअल में है क्या कि यहां पर हमने ये चीज ध्यान नहीं रखी कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं। ये फॉर्मूला तब डराइव करा गया था, इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के मेरे लेक्चर में देखो, कि जब हमने ये मान लिया कि अल्फा इज नेग्लिजिबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे आइडिया लगेगा कि ये अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है? हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे? इसका एक तरीका है, वो तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि C/K क्या है। अगर C/K इक्वल और ग्रेटर देन 100 है तभी अल्फा नेग्लिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। यानी इस फॉर्मूले की कंडीशन आ गई, इस फॉर्मूले का यूज करने की कंडीशन आ गई कि C/K इक्वल और ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहां पर हमने रखा C 10 की पावर -6 एंड K 1.8 इंटू 10 की पावर -5 एंड इट इज लेस देन 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब मैंने देखिए पूरा कैलकुलेट कर रखा है। अब वैल्यू हम क्या रखेंगे? अगर C/K, इफ C/K इज लेस देन 1 आ गया तो अल्फा को 0.9 रख दीजिए। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है मेरी, 0.9 रख दीजिए। अगर 1 to 10 के बीच में आ गया तो अल्फा को 0.7 रख दीजिए। अगर 11 से 100 के बीच में आ गया तो अल्फा को 0.5 रख दीजिए। और 100 या 100 से ऊपर चला गया तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। यहां पर एक्चुअल में अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा लेस देन, वो C/K क्या आ रहा है? C/K इज लेस देन 1, तो अल्फा को हमें क्या रखना पड़ेगा? 0.9। और अब आप देखिए इसकी सही कैलकुलेशन क्या होगी। H प्लस n इज इक्वल टू C अल्फा C 10 की पावर -6 इंटू 0.9, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -7 एंड pH इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस log 9 एंड 7 माइनस 0.954, दिस इज 6.046, दिस इज द राइट आंसर। अब आप देखिए ये आपका सही आंसर है और ये पूरी कैलकुलेशन आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। दिस इज द रॉन्ग कैलकुलेशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको चेक करना पड़ता है C/K क्या है। C/K इक्वल और ग्रेटर देन 100 है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट।
तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आपने सीधे बस फॉर्मूला रट लिया और फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन कर लिया, वहां तो गलत हो गया। आपसे पूछा ही गया कि pH ऑफ 10 की पावर -6 m एसिटिक एसिड H, अल्टरनेट दे दिए 5.32 या 35 जो भी है, ये लॉग की वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो कोई भी वैल्यू आपको 5.35 दे दिया, इन बिटवीन 6 एंड 7 दे दिया, मोर देन 7 दे दिया, तो आपका आंसर 5.35 ना जाकर या 5.32 ना जाकर क्या जाएगा, इन बिटवीन 6 एंड 7 जाएगा। क्योंकि कभी भी इसकी pH ग्रेटर देन 6 ही आएगी, इससे ज्यादा एसिडिक थोड़ी ना हो जाएगा, इससे ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। इसलिए आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, 6.046 इज द राइट आंसर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि C/Ka को चेक करिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अगर वो इक्वल और ग्रेटर देन 100 नहीं है। लेस देन 1 पे क्या होगा, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन कर रखी है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स आंसर चाहिए तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके ये मैंने अल्फा निकाला हुआ है, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ जो केस है वो आता है हमारा वीक बेस का केस। फोर्थ केस है, इन केस ऑफ वीक बेस। वीक बेस में भी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से OH नेगेटिव आयन कैलकुलेट होंगे, उसके बाद HIN निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है, C/Kb को चेक करना है। तो टू कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन Ostwald dilution law is applied, and OH negative ion under root Kb into C alpha, ये आ गया। और इसको दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ये पॉइंट डाल देते हैं जैसे पहले वाले में था, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन C/Kb इज इक्वल और ग्रेटर देन 100, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। और नहीं तो क्या करेंगे, इफ C/Kb इज लेस देन 1, बिल्कुल सेम चीज, लेस देन 1, तो अल्फा आप रख सकते हैं 0.9, अगर 1 to 10 के बीच में है तो अल्फा रख सकते हैं 0.7, और 11 to 100 के बीच में है तो अल्फा रख सकते हैं 0.5। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? अब ये हमने 4 केसेस पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का। अब हम क्या करते हैं, इन सबको मिक्स करना शुरू करते हैं, मिक्सचर की pH को कैलकुलेट करना। तो मिक्स करके देखिए कैसे। फिफ्थ केस हम लोग ले रहे हैं, फिफ्थ केस है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का अगर हमें मिक्सचर की पीएच निकालने को दे दी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 0.01 mole HCl and 0.1 mole acetic acid in 1 liter water. इसमें मुझे इसकी pH कैलकुलेट करनी है जिसमें 0.01 मोल HCl है और 0.1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है, यानी मोलरिटी ऑफ HCl क्या हो गई? 0.01 m हो गई और मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गई? 0.1 m हो गई। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है कि आप लोग क्या करते हैं कि HCl का H+ आयन अलग से निकाल लिया। एक तरीका ये हो सकता है H+ आयन 10⁻⁻² आ गए और वीक एसिड में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से H+ आयन निकाल लिए और दोनों को ऐड कर दिया और फिर हमने पीएच कैलकुलेट कर ली। दिस इज द रॉन्ग मेथड। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर में कोई इंडिविजुअली की तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल सब्सटेंस की तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। एक दूसरे पर अगर उसका इफेक्ट आ रहा है तो वो भी हमें कंसीडर करना है। अब देखिए इफेक्ट क्या आ रहा होगा। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और आप लोग ये पढ़ते हैं एक टर्म, ये मैंने पहले भी डिस्कस करी हुई है, बफर सोल्यूशन में डिस्कस करी हुई है, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। यू नो दैट कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज सप्रेस्ड। और एक्चुअल में देखो यहां पर होगा क्या, दिस इज द वीक एसिड और H+ आयन इज द कॉमन आयन जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं HCl से, और एसिटिक एसिड से हमने H+ आयन अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से कैलकुलेट करे तो वो हमारे गलत हो जाएंगे। रीजन बीइंग कि उसका आयनाइजेशन उतना तो हो ही नहीं रहा है। अगर वो इंडिविजुअल पड़ा होता तब होता ना उसका आयनाइजेशन उतना, लेकिन HCl की प्रेजेंस में उसका आयनाइजेशन क्या हो गया? सप्रेस हो गया। और सप्रेस होने से और H+ आयन कम हो गए, वैसे ही वो कम दे रहा था और कम हो गए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम एक मिक्सचर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का, तो H+ आयन फ्रॉम वीक एसिड कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द H+ आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो गई। इससे जो H+ आयन आए उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन टू द H+ आयन फ्रॉम HCl, और सारी पीएच किसकी वजह से हो गई? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से हो गई। और सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका हिंट हम लोग लिखते हैं कि एसिटिक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ acetic acid is suppressed due to common ion effect. कॉमन आयन कौन से हैं? H+ आयन इज द कॉमन आयन and H+ आयन from acetic acid can be neglected in comparison to H+ ion from HCl। सही है। एंड pH is due to स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। केवल पीएच किसकी वजह से बनेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। एंड H+ आयन इज इक्वल टू हो जाएंगे 10⁻⁻²
एंड पी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 क्या -2, HCl वाले ले लिए मैंने, और पी एच इजिकल टू हो जाएगा माइनस लॉग HN 10 की पावर -2 एंड पी एच इजिकल टू 2। तो इसका आंसर सीधे 2 आएगा। यहां पर आप वीक एसिड को छोड़ देंगे। जब भी हम मिक्सचर की बात करेंगे तो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अलग से जोड़ लीजिए, अलग से जोड़ दीजिए, दोनों ऐड करके निकालेंगे, आंसर इज रॉन्ग।